अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो हमेशा की तरह इंतहाई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इलॉन मस्क ने इंसानों को मार्स पर आबाद करने के लिए वहां क्या क्या इंतजामात किए हैं और इंसान मार्स पर कैसे जिंदा रहेगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और बताइएगा क्या आप मार्स पर जाकर आबाद होना चाहेंगे। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, इलॉन मस्क का इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान ख्याली या फिर फिक्शन स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक इलॉन मस्क का वाज़ेह तौर पर प्लान है कि वो 2050 तक मार्स पर इंसानों का एक पूरा शहर बनाएगा जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे और वो भी अर्थ की मदद के बगैर। नाज़रीन, इलॉन मस्क के इस प्लान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मार्स कॉलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी स्पेस एक्स के मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेस एक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ऑटो पायलट कार्स बनाने में भी एक्सपर्ट है। इसी तरह स्पेस एक्स के रॉकेट में भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है कि जिसमें वो कम से कम फ्यूल यूज करके स्पेस तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नाज़रीन, मार्स जो कि जमीन से 6 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक खास किस्म की स्टारशिप बनाई जा रही है, जो कि इलॉन मस्क के मुताबिक टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होगी ताकि फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाए। मार्स तक तो वो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनी कैसे मुमकिन होगी। आखिर इलॉन मस्क और नासा इस हरे भरे अर्थ को छोड़कर इंसानों को इस बंजर मार्स की जमीन पर क्यों बसाना चाहते हैं। न ही वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है और न ही खाने पीने का सामान और न ही -100 सेल्सियस जितनी सर्दी में सर छुपाने की जगह। जब वहाँ इंसानों के रहने की कोई बेसिक फैसिलिटी भी मौजूद नहीं, तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना मुमकिन कैसे होगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में वो तमाम दिलचस्प हक़ाइक़ हम आपको बताने जा रहे हैं। यही वो सवालात हैं जिनके जवाबात आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस जमीन पर इंसानों के रहने की सारी नेचुरल फैसिलिटीज मौजूद हैं, तो फिर इंसान को मार्स पर भेजने की जरूरत क्या है। नाज़रीन, पिछली कई सदियों से हमारे प्लैनेट की हेल्थ के ऊपर जो भी सर्च हो रही थी, अफसोस के साथ उस तमाम रिसर्च के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से जमीन का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि जमीन पर किसी भी जानदार का जिंदा रहना मुमकिन नहीं होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.1 डिग्री तक बढ़ रहा है। यानी जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान बसते हैं, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 साल बाद वहाँ इंसान का रहना मुमकिन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स भी धड़ाधड़ पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स, साइक्लोन और सुनामी का चांस बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की नहीं है, इस पॉपुलेशन ने हमारे अर्थ की ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है और ओजोन लेयर जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा शुआओं से हमें बचाती है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशन। साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एक न एक दिन हमारा अर्थ रहने के काबिल नहीं बचेगा और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लैनेट अभी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों, हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे भी कई प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो फिर आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है। तो नाज़रीन, हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लैनेट वीनस है और दूसरा मार्स। वीनस जो मार्स के मुकाबले में अर्थ से काफी करीब है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी कि गर्मी। जी हाँ दोस्तों, वीनस सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लैनेट है जहाँ गर्मी इतनी शिद्दत की होती है कि लोहे को भी पिघला कर रखते। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मार्स, जो कि सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला चौथा प्लैनेट है। यहाँ वीनस जैसी आग तो नहीं बरसती, पर यहाँ सर्दी अर्थ के ऑप्टिक रीजन से बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करें, बल्कि न ही वो ऑक्सीजन है और न ही पानी। इंसान के जिंदा रहने के लिए बेसिक फैसिलिटीज भी वहाँ मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशन जानने के बावजूद भी नासा और इलॉन मस्क के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिससे वो मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं।
एलन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 में पहले मार्स पर इंसान का एक छोटा सा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने की तमाम चीजें मौजूद होंगी, यानी खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशराइज्ड सूट्स। नाज़रीन, इस ग्रुप के वहां जाने से पहले मार्स प्रोटेक्ट शेल्टर बनाना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये प्रोटेक्ट शेल्टर्स मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे। नाज़रीन, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मार्स पर इंसान नहीं होंगे तो आखिर ये शेल्टर्स बनाएगा कौन? हैरत अंगेज तौर पर ये शेल्टर्स मार्स पर मौजूद रोबोट्स बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को इंसान से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। ये खास किस्म के रोबोट होंगे जो वैसे तो वहाँ अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आपस में झगड़ भी सकेंगे। ये रोबोट्स इंसान की तरह काम करने के लिए काफी ज्यादा चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें कैमरास, सेंसर्स, मिट्टी खोदने के लिए एक्सकेवेटर्स और 3D प्रिंटर यूनिट भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले रोबोट्स पहले तो सेंसर की मदद से खास किस्म की मिट्टी ढूंढ लेंगे। जिस जगह वो खास किस्म की मिट्टी हासिल कर लेंगे वहीं वो अपना बेस यूनिट कायम कर लेंगे। उन रोबोट्स में से जिनका काम बेकिंग का होगा वो उस जगह को खोद कर मिट्टी को इकट्ठा करेंगे और फिर छोटे छोटे रोबोट्स ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर जाएंगे, जिसके बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक करके खास 3D प्रिंट करते जाएंगे। कुछ महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट्स का दूसरा फेज। अब मार्स पर पहली बार इंसान का एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे, इसीलिए उनके पास काफी सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट्स इंसान को वहाँ वेलकम करेंगे। उनका सामान उठाकर साइट से बेस यूनिट तक लेकर जाएंगे और बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो अपने आप फील्ड हो जाएंगे। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ही कम है, इसी वजह से इंसान वहाँ इन प्रेशराइज्ड यूनिट्स में ही रहेंगे, यानी उन यूनिट्स में अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज्ड कैबिन एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट्स की मदद से कायम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी कैबिन के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाजा खुलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो जाए। नाज़रीन, इसके बाद मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाया जाएगा ताकि मार्स पर वेजिटेशन की जा सके। साइंस रिसर्च के मुताबिक मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ पोटैटोज और बीन्स लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लैनेट जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, उनमें एक ऐसी चीज निकलेगी जिसका मार्स पर होना बहुत ही ज्यादा अहम है, और नाज़रीन वो है ऑक्सीजन। जी हाँ नाज़रीन, ये प्लांट मार्स पर सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं होगी, इसलिए जल्द अज जल्द मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर यह एक्सपेरिमेंट मार्स पर मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। एक स्पेशल डिवाइस जो कि सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होगी, वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगी और उस ऑक्सीजन को क्लिक कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी टीम वहाँ ऑक्सीजन भी बना सकेगी, पर खाना मौजूद होगा। और मार्स की जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर मार्स पर मौजूद रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, तो इस बर्फ को पिघलाकर वहाँ पानी भी बनाया जा सकेगा। 100 बातों की एक बात, मार्स पर भेजे गए इंसान अब बगैर अर्थ की मदद के भी जिंदा रह सकेंगे और वो वक्त पड़ने पर वापस अर्थ की तरफ रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा कि मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे? अगर मार्स पर जाकर भी ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है तो फिर इतने ज्यादा दाम जहाम की आखिर क्या जरूरत थी? साइंसदानों के पास इस मसले का कोई हल तो नहीं है, लेकिन उनका ख्याल यह है कि अगर मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चेंजेस की जाएं जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स वैसा ही हरा भरा हो सकता है जैसा कि हमारी ये अर्थ। यानी साइंसदानों के मुताबिक मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ दोबारा जिंदगी पाई जा सकती है, और इस काम के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं वो यकीनन बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, एक स्टूडेंट मार्ग्रेटा मैरिनोवा का आइडिया है कि मार्स पर रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रीज बनाई जाएं जो सुबह शाम और दिन रात सिर्फ एक ही काम करें। उनका काम हो सिर्फ धुआं निकालना, और उस धुएं की वजह से मार्स में भी वही सब कुछ होगा जो अर्थ के साथ हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ एलन मस्क ने मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है, और वो ये है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाएं। उनका कहना है कि मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल फायर किए जाएंगे तो वहाँ की आइस भी मेल्ट हो जाएगी और वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्स जल्द से जल्द इंसानों के रहने के काबिल बन जाएगा। एलन मस्क और नासा का अभी तक का प्लान भी 2026 में पहले इंसान का छोटा सा ग्रुप वहाँ जाकर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने का है।
और फिर हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तब वहाँ मजीद लोग भेजे जाएंगे। नाज़रीन, सन 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज कैबन्स में रहेंगे और साथ साथ मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। उनका ख्याल है 100 या 200 सालों के बाद वो मार्स को भी अर्थ जैसा प्लेनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।